Hello everyone, welcome to you all once again in my YouTube channel Prince of English Attitude run by Mr. Mulser. And today I came to take a poem CBSE English Class 10 first book, that is First Flight Part 1. हम लोग का था The Dust of Snow and Part 2 आज हम लेकर के आए हैं Fire and Ice. This is a poem and the poet of this poem is Robert Frost, and Robert Frost is an American poet और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मार्च 26, 1874 एंड डाइड, और इनकी मृत्यु हो गई जनवरी 29, 1963 में. As we all know that poem is a piece of writing the words which is arranged in short lines. Poems जो होती है वो बहुत शब्दों की एक टुकड़ा होता है जो कि छोटे छोटे लाइंस में अरेंज किया जाता है. जो आपको दो स्टेंजा यहाँ पे दिख रहा होगा इस पोएम का. अब पोएट जो है, एवरी पोएट वांट्स टू explain or express his thoughts, opinions, ideas, imaginations and experience by the reference of the poem. तो इस पोएम में भी हमको पोएट की कुछ एक्सपीरियंस को और इमेजिनेशंस को हम इमेजिनरी कर सकते हैं. सो इस पोएम में, इन दिस पोएम देयर आर 2 स्टेंजा. पोएम में इसमें आपका टोटल 2 स्टेंजा आपको मिलेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा और फर्स्ट स्टेंजा कितने लाइंस का है? 1, 2, 3 एंड 4. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पहला स्टेंजा जो है इस पोएम का वो 4 लाइन का है एंड 4 लाइंस का जो स्टेंजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्रेन, है ना. 4 लाइन का स्टेंजा को हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्रेन, जो 4 लाइंस में होता है. और कॉपलेट, जो पिछले वीडियोज में हम आपको बताए हुए थे कि कॉपलेट में होता है 2 स्टेंजा. कॉपलेट इज अ ब्रांच ऑफ स्टेंजा व्हिच इज अरेंज्ड इन 2 लाइंस. जो 2 लाइंस में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, सजा के अरेंज करके बताया जाता है. और 4 लाइंस का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्रेन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड वन स्टेंजा जो है वो आपका है कंप्लीटली 5 लाइंस का है. तो 5 लाइंस का जो 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइंस का ये स्टेंजा जो है, ये 5 लाइंस के स्टेंजा को हम लोग बोलते हैं क्विंटेट, है ना. क्विंटेट हो गया ये 5 लाइंस का. तो लेट्स स्टार्ट without wasting our precious time. Some say the world will end in fire, some say in ice. अब यहाँ पे पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में कि some say, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारी जो पूरी वर्ल्ड जो है, पूरी संसार जो है, दुनिया जो है, दुनिया खत्म हो जाएगी किसमें? फायर में. फायर का मतलब क्या होता है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा. फायर का मतलब हम लोग जानते हैं आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ. लेकिन इस पोएम में जो टाइटल जो है हम लोग का फायर एंड आइस, ये एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच भी है जो एक्सप्रेस कर रहा है नॉन लिविंग्स को. तो नॉन लिविंग्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इसको बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है, दैट इज मीनिंग ऑफ हिंदी इज मानवीकरण, अलंकार जो होता है. और फायर का मतलब यहाँ पे होगा डिजायर. फायर का मतलब होगा डिजायर, और आइस का यहाँ पे मतलब हो जाएगा हेट. डिजायर मतलब किसी चीज की ग्रेट चाहत, उसकी अभिलाषा, जुनून, है ना. और हेट का मतलब होता है एक दूसरे से क्या करना? घृणा करना. तो सम से पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का अंत जो होगा वो कब, किस में होगा? डिजायर में, मींस फायर में, डिजायर में होगा. और कुछ लोगों का कहना ये है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी किसमें? आइस में, मींस एक दूसरे से घृणा करने में. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई यहाँ पे जो वर्ड जो यूज हुआ है, ये किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? पोएट के लिए. वेरी गुड. तो आई यहाँ पे पोएट के लिए वर्ड यूज हुआ है. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. और मैं जो भी अपने जिंदगी के अनुभव से, जीवन के अनुभव से जो मैंने चखा है, अनुभव को फील किया है, और ये मेरा मानना है कि, और मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा किसमें? फायर में. Who favor fire, जो फायर को फेवर कर रहे हैं, वो वैसे लोग जो फायर को फेवर कर रहे हैं, डिजायर को फेवर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का अंत किसमें होना है? फायर में, मींस डिजायर में. रियली है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि दुनिया खत्म हो जाएगी एक दूसरे की चाहत में, या कुछ लोगों का मानना यह है कि दुनिया खत्म हो जाएगी एक दूसरे से घृणा करने में. लेकिन इस स्टेटमेंट में पोएट ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूं, उन लोगों का फेवर करता हूं जो ये फेवर करते हैं कि पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा किसमें? डिजायर में, एक दूसरे की चाहत में. देखिए ऐसे क्या करते हैं, बट इफ इट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ये हुआ है वर्ल्ड के लिए, है ना. तो फ्रॉम बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, 2 टाइम्स. पेरिश मींस होता है डाई, है ना, खत्म हो जाना. अगर इसे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को अगर 2 बार में नष्ट होना है, तो आई थिंक, मेरा मानना है कि ये इनफ होगा. क्या इनफ होगा? हेट के लिए ये हेट इनफ होगा. पूरी दुनिया को 2 बार
में अगर पूरी दुनिया को 2 बार में अगर नष्ट होना है, खत्म होना है, विनाश होना है, तो हेट इसके लिए इनफ होगा, घृणा इसके लिए काफी होगा। कहने के लिए फॉर दैट डिस्ट्रक्शन आई, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, यानी कहने के लिए है कि आइस में यानी कि हेट में दुनिया का तो विनाश होना ही है। लेकिन इस स्टेटमेंट में पोएट ये क्वाइट एग्रीड है, जो एग्री करते हैं कि पूरी दुनिया का अगर नष्ट होना है एक बार में तो वो किस में होगा, आपका डिजायर में। लेकिन अगर इसे 2 बार में खत्म होना है, किसे, वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को अगर 2 बार में नष्ट होना है तो ये काफी है क्या, हेट, एक दूसरे का घृणा करना, ये काफी है। और इसी घृणा में पूरी दुनिया का अंत 2 बार में सुनिश्चित है। इट ऑल्सो ग्रेट, और ये ग्रेट भी है, एंड वुड सफाइस, और ये काफी भी है कि पूरी दुनिया का अंत, विनाश 2 बार में सुनिश्चित है। अब पहला स्टेंजा का हम आपको राइम स्कीम बता देते हैं। राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम फर्स्ट स्टेंजा क्या होगा, फायर, जो लास्ट वर्ड ऑफ द स्टेंजा जो सिमिलर जो होता है, फायर को हम देंगे ए और आइस को देंगे बी। क्यों बी इसको देंगे, बी इज द सेकेंड लेटर, और फायर जो है तो फायर और आइस दोनों वर्ड सिमिलर नहीं हो रहा है, तो फायर को दिए हैं ए तो आइस को भी क्या दे देंगे, बी, एग्जैक्टली राइट। डिजायर, फायर, डिजायर, दोनों वर्ड मैच हो रहा है तो डिजायर को भी यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ए दे देंगे। फिर फायर, तो फायर को ए दिए तो फायर को भी क्या दे देंगे, ए। तो फर्स्ट स्टेंजा का जो होगा आपका राइम स्कीम वो होगा ए बी ए और ए। सेकेंड स्टेंजा का क्या होता है, सेकेंड स्टेंजा का राइम स्कीम जो होगा आप यहाँ पे अच्छे से देख सकेंगे, है ना। ट्वाइस, ट्वाइस को यहाँ पे सी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आइस को दिए हैं बी, तो आइस ट्वाइस, थोड़ा सा इस पे कंप्रिहेंसिव हो जाइए, आइस ट्वाइस, तो आइस को दिए हैं क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आप बी, तो ट्वाइस को भी यहाँ पे क्या दे देंगे, बी, एब्सोल्युटली राइट। हेट, अभी हेट यहाँ पे डिफरेंट वर्ड मिल गया आपको, तो हेट को यहाँ पे क्या दे देंगे, सी दे देंगे, है ना। आइस, तो आइस यहाँ पे आइस को दिए थे बी, ट्वाइस को भी दिए थे बी, क्योंकि आइस ट्वाइस सिमिलर वर्ड हो रहा है, तो आइस यहाँ को भी क्या दे देंगे, बी। अब ग्रेट, तो हेट को दिए हैं सी, तो ग्रेट को भी क्या देंगे, सी। क्यों देंगे, क्योंकि हेट ग्रेट, हेट ग्रेट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। सफाइस, आइस ट्वाइस सफाइस, 3 वर्ड सिमिलर है, लास्ट जो वर्ड जो है स्टेंजा का वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो सफाइस को भी क्या दे देंगे हम लोग, बी दे देंगे, है ना। तो इसका राइम स्कीम जो होगा वो होगा बी सी और बी, ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेंजा का राइम स्कीम। अब इसमें क्या होता है, कुछ पोएटिक फॉर्म होता है, तो पोएट्री में जो होता है पोएट्री अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो पोएम्स में जो होता है वो कुछ पोएटिक फॉर्म होता है। तो पोएटिक फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता देना चाहूंगा। तो आइस, फायर एंड आइस जो है ये नॉन लिविंग को बता रहा है, तो नॉन लिविंग को जो एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच which express non-living things, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन अलंकार, यानी कि मानवीकरण अलंकार। तो सम से, सम इस आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा है लेटर, तो सम से सेम वर्ड के साथ वर्ड स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच which start from a consonant sounds, रिपीटेशन करता हो उसको, तो एलिट्रेशन हो जाएगा। वर्ल्ड विल, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, वेरी गुड। सम से एलिट्रेशन, है ना। एंड दोज हु फायर, ये आपका कॉन्सोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ को प्रोड्यूस कर रहा है, वावेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो हु फेवर यानी कि दोज हु फेवर, तो दोज हु, तो यानी कि इसको यहाँ पे क्या होगा, आपका कौन सा पोएटिक फॉर्म होगा, कंसोनेंस, वेरी गुड। So now यहाँ पे आपकी पोएम हो जाती है खत्म। So I hope you understand very well, and if you getting very well, so kindly subscribe, share and comment, make a comment box, and kindly share this link to all your friends, all your students, all your comrades, so that I can upload all the videos and you will get very soon. And also another channel है हम लोगों का योर इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से, जो दैट इज रन बाय मिस्टर अशफाक सर, और वहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर का टोटल वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट आपको मिल जाएगा विद आल्सो इंग्लिश कम्युनिकेशन सर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।